ओवर का मैच हुआ मगर मजा पूरा 20 ओवर वाला आया। क्या ही मैच हुआ है कि देखकर मजा आ गया। पैसे वसूल मैच था आज का। आज जो मैच खेला गया है लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान, दोनों ही ऐसी टीमें थी कि जिनके पास स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 हो, स्ट्रॉन्ग स्क्वाड हो। आज उन दोनों का जब मैच हुआ तो मैच देखने का मजा आ गया। कहां से शुरू करें और कहां पर खत्म करें, किस खिलाड़ी से शुरू करें, किस पर खत्म करें, अभी तो मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन चले हम इसको शुरू से ही शुरू करते हैं कि जब टॉस होता है और टॉस के बाद क्या होता है। जब टॉस होता है तो मुल्तान सुल्तान टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला कर लेती है, जो कि इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। पहले ही ओवर में 2 वाइड के साथ चौके और उसके बाद पहले ही ओवर में इतने रन आ जाना कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि 13 ओवर का मैच है और उसमें इतना स्कोर लग जाएगा। जी हाँ, जब लाहौर कलंदर बैटिंग के लिए आती है तो ओपनर आते हैं मोहम्मद नईम और इमोन, क्योंकि फखर जमान इस मैच में नहीं खेल रहे थे क्योंकि उसको 2 मैचेस का बैन लगा है। हम उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो कलंदर बॉय मोहम्मद नईम क्या ही कमाल का बैट्समैन है, क्या ही कमाल का परफॉर्मर है। ये वही आदमी है कि जिस पर लाहौर कलंदर ने ट्रस्ट दिखाया, अब ये अपना ट्रस्ट लाहौर कलंदर पर खुद बना रहा है। क्या ही बैटिंग की है, क्या ही शॉट्स लगाई हैं कि देखकर मजा आ गया। और इस 13 ओवर वाले मैच में इतना स्कोर करना कमाल की बात है। मोहम्मद नईम जब बैटिंग पर आते हैं तो मोहम्मद नईम क्या ही कमाल की शॉट्स लगाते हैं। मोहम्मद नईम ने 64 स्कोर किए, जिसमें इन्होंने 4 चौके और 4 छक्के भी लगाए और इन्होंने कमाल की बैटिंग की। और इनका स्ट्राइक रेट भी 214 प्लस था और इन्होंने कमाल की बैटिंग की और मजा आ गया। मोहम्मद नईम ने क्या ही बैटिंग की। मोहम्मद नईम ने 60 स्कोर किया, जिसमें 4 छक्के और 4 चौके भी शामिल थे। और मोहम्मद नईम ने ये 60 स्कोर सिर्फ 28 गेंदों पर कर लिया और इनका स्ट्राइक रेट भी 200 प्लस था और इन्होंने आज कमाल की बैटिंग की है। ये है द लाहौर कलंदर का अपना कलंदर। और मोहम्मद नईम के साथ जो थे वो थे इमोन जो कि बांग्लादेश के ओपनर हैं। इन्होंने भी आज क्या ही बैटिंग की है। इनको वैसे तो चांस नहीं मिल रहा था, मगर फखर जमान की गैर मौजूदगी में जब इनको चांस मिला तो इसने उसको ऐसा वेल किया कि देखकर मजा आ गया। इमोन ने सिर्फ 19 गेंदों पर 45 रन की बहुत ही अच्छी इनिंग खेल दी, जिसमें इन्होंने छक्के और चौकों की बारिश कर दी। इमोन ने आज 2 चौके और 5 छक्के लगाए और इनका स्ट्राइक रेट भी 235 प्लस था और इन्होंने एक ही ओवर में 3 कट्ठे छक्के भी लगाए थे। इसके बाद आते हैं द क्लासी एबीडी, द प्रोडक्शन ऑफ लाहौर कलंदर, एबीडी ऑफ पाकिस्तान, अब्दुल्ला शफीक। और क्या ही कमाल की नोक खेलते हैं कि मजा आ जाता है। अब्दुल्ला शफीक वो चीज साबित कर देते हैं कि वो वाकई T20 के प्लेयर हैं। और अब्दुल्ला शफीक भी 14 गेंदों पर 33 रन की बहुत ही अच्छी इनिंग खेलते हैं, जिसमें इनका स्ट्राइक रेट भी 200 प्लस रहता है और ये बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं और छक्के और चौके भी लगाते हैं। अब्दुल्ला शफीक ने इसमें 3 चौके और 2 छक्के लगाए और बहुत ही अच्छी बैटिंग की। इस तरह टीम का टोटल 185 हो जाता है और मुल्तान सुल्तान के हाथ बॉलर को बहुत मार पड़ती है। मगर जब मुल्तान सुल्तान के बैटर इस ग्राउंड में आते हैं और वो सोच कर आते हैं कि हमने इसको चेस करना है, मगर ये चेस उनके लिए बहुत ही मुश्किल था क्योंकि 13 ओवर में 185 को चेस करना बहुत ही मुश्किल बात है। मगर जब वो अपने इस इरादे से आते हैं तो शुरू पर ही उनके स्टीवन स्मिथ आउट हो जाते हैं और उसके थोड़ी देर बाद ही उनके विकेट कीपर बैट्समैन जोश फिल्फे भी आउट हो जाते हैं और क्रीज पर मौजूद होते हैं शान मसूद और साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान भी 2 छक्के लगाते हैं, चौका लगाते हैं, 25 रन बनाते हैं और पवेलियन चले जाते हैं। अब क्रीज पर मौजूद थे शान मसूद और एस्टन टर्नर। शान मसूद द कैप्टन ऑफ आवर टेस्ट टीम और शान मसूद ने ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई कि वो भूल गए थे कि वो टेस्ट टीम के कैप्टन हैं या वो टेस्ट टीम के प्लेयर हैं। उन्होंने आज ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई जैसे कि वो T10 लीग खेलने आए थे और ऐसी परफॉर्मेंस दिखानी भी चाहिए क्योंकि इतना बड़ा टारगेट जो चेस कर रहे थे। और उन्होंने आज एक और चीज बताई कि मैं तेज बैटिंग भी कर सकता हूँ, जरूरी नहीं अगर मैं टेस्ट खेलता हूँ तो मैं स्लो ही खेलूं, जहां पर हिटिंग की जरूरत है मैं वहां पर चौके और छक्के भी लगाऊंगा। और इस तरह उन्होंने इसके मैच में
चौके और एक छक्का लगाया। अनफॉर्चुनेटली वो भी 15 ना मुकम्मल कर पाए और 44 रन पर आउट हो गए। मगर ये 44 को सिर्फ और सिर्फ 19 बॉल्स पर था और इनका स्ट्राइक रेट भी 230 प्लस था और क्या ही कमाल की बैटिंग करके गए। जब ये आउट हो जाते हैं तो उसके बाद आते हैं अरफात मिन्हास। एस्टन टर्नर और अरफात मिन्हास दोनों ग्रीज पर मौजूद होते हैं और एस्टन टर्नर भी बहुत ही अच्छी बारी खेलते हैं। एस्टन टर्नर भी 50 स्कोर कर लेते हैं मगर इनकी टीम के काम नहीं आता क्योंकि इनकी टीम हार चुकी थी। मगर इनके 50 स्कोर इनको कॉन्फिडेंस जरूर देंगे, इनकी टीम को कॉन्फिडेंस जरूर दे देंगे क्योंकि इन्होंने पूरी तरह फाइट बैक किया। मगर आखिर पर हम बात करते हैं अरफात मिन्हास, द मिन्हास ब्रदर्स। अरफात मिन्हास और समीर मिन्हास दोनों ही क्या ही कमाल का टैलेंट है। दोनों ही बैटिंग में अपना जलवा दिखाते हैं और अपना सिक्का मनवाते हैं। अरफात मिन्हास ने आज ज्यादा लंबी इनिंग तो नहीं खेली मगर उन्होंने 10 या 11 गेंदों के अंदर 25 रन बना दिए जिसमें उन्होंने 2 छक्के और 1 चौका भी लगाया और क्या ही कमाल की इनिंग खेली। अगर अरफात मिन्हास को प्रॉपर चांस दिया जाए तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा ऑलराउंडर बन सकता है। हालांकि आज अरफात मिन्हास को बॉलिंग में थोड़ी बहुत मार जरूर पड़ी है मगर उन्होंने बैटिंग में कवर कर लिया और बहुत ही अच्छी इनिंग खेली। मगर अनफॉर्चुनेटली मुल्तान सुल्तान हार गई। मगर मैच में 2 ही चीजें होती हैं, या तो आप जीतते हो या तो आप हारते हो क्योंकि जीतने वाली टीम हमेशा एक ही होती है क्योंकि दूसरी टीम को हारना भी होता है। इस वजह से इन्होंने फाइट बैक जरूर किया और यही चीज जरूरी होती है कि आप चाहे जितना मर्जी चेस करने चाहो, जितना मर्जी डिफेंड करने जाओ, आप फाइट बैक जरूर करो। और मुल्तान सुल्तान की तरफ से आज ये नजर आ रहा था कि वो फाइट बैक कर रहे हैं और लाहौर कलंदर भी आखिरी बॉल तक फील्डिंग में बहुत ज्यादा काम करती रही। जहां जहां बॉल आ रही थी उनकी कोशिश थी कि हम इसको बाउंड्री से अंदर ही फेंके, बाउंड्री से बाहर ना जाने दें और उनकी फील्डिंग भी आज कमाल थी। मगर आज के मैच में बॉलर्स की बहुत ही धुलाई हुई है, चाहे फिर वो लाहौर कलंदर के बॉलर हों चाहे फिर मुल्तान सुल्तान के बॉलर हों, धुलाई तो दोनों साइड से हुई है।